जिस तरह से बीते कई सालों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी और वो साजिश थी आतंकवाद। आतंकवाद के नाम पर जिस तरीके का रूप भारत सरकार में देखा गया, या यूं कह लीजिए कि भारत में आए दिन मुसलमानों को अगर फंसाना है तो आतंकवाद से जोड़ करके उसके तार खंगाले गए और बाकायदा बाद में 20, 25, 30 साल बाद वो बाइज्जत बरी हुए तो वो खबर कहीं छोटे से कॉलम में छुप जाती है और जब वही लोग पकड़े जाते हैं तो गला फाड़ फाड़ करके बताने की कोशिश तमाम सरकारों द्वारा और मीडिया द्वारा की जाती है कि ये फला जगह पर ये मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए। आईएसआई से इसके तार जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से फंडिंग पैसा आता था, इतनी बार वो पाकिस्तान गया। जो अदालत फैसला सुनाती नहीं थी वो फैसले को लेकर के मीडिया पहले से ही ढोल बता करके उसके माथे पर आतंकवाद लिख देता था। और बीते कई सालों से लगातार आरएसएस के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं और आरएसएस के खिलाफ लगातार जवाबदेही बन रही है और हर कोई अब आरएसएस के ऊपर उंगली उठा करके उससे सवाल पूछ रहा है। जैसे बीते कई दिनों से लगातार अरब कंट्रीज में आरएसएस के खिलाफ एक लॉबी बन चुकी है जो लगातार वो अपनी नीतियों से समाज में नफरत घोल रहे हैं, उसके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी तमाम खाड़ी देश कर रहे हैं। तो उसी दौरान अब कई लोग आरएसएस के खिलाफ भारत में भी बोलते हुए नजर आने लगे हैं, जिसमें से हमने पहले देखा था कि एमएस मुशर्रफ जो पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई के, उन्होंने साफ तौर पर अपनी पुस्तक में हु किल करकरे में साफ तौर पर लिखा था कि कैसे आरएसएस ने वहां पर पहुंच करके लोगों द्वारा आतंकवाद फैलाया और ये पूरा प्रकरण जो था वो आरएसएस द्वारा रचा गया था। तो उन्हीं के बाद अब सामने आए हैं मुंबई के पूर्व जज बीएस पाटिल सर ने काफी कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। भारत में 3 दशकों तक एक वर्ग आतंकवाद के नाम पर मार खाता रहा, हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, कितने ही परिवार कंगाल हो गए। जिस किसी का भी नाम आतंकवाद की घटना से जोड़ दिया जाता था तो तमाम रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस के लोग उसके परिवार से खुद को अलग कर लेते थे। बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर 1992 को शहादत के बाद आतंकवाद की कहानी गढ़ी गई और उसके बाद एक के बाद एक अनेक घटनाएं होती चली गई। हर वारदात के बाद निशाने पर सिर्फ मुसलमान होता था। घटना के कुछ ही देर के बाद मीडिया आतंकवादियों के नाम, पते, उनके तार, उनके हाथ पैर कहां तक किससे जुड़े हुए हैं का खुलासा तुरंत कर देती थी। असल में ये गेम था जिसे इजराइल और भारत की खुफिया एजेंसियों ने संघ के साथ मिलकर खेला था। यही नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी इजराइल की मिलीभगत रही थी। जानकारी और सूत्रों के मुताबिक इजराइल एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के संघ ने जगह जगह धमाके किए और अपने समर्थक मीडिया से उसका प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ करवाया। भारत के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अपने लिखित हलफनामे में अदालत में कहते हैं, संसद हमला और मुंबई हमला तत्कालीन सरकारों ने करवाए थे। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मुशर्रफ ने अनेक वीडियो और लेख सोशल मीडिया में मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुंबई का हमला संघ ने करवाया था। हेमंत करकरे पर लिखी उनकी किताब हु किल्ड करकरे में उन्होंने मुंबई हमले में संघ के शामिल होने की पूरी डिटेल लिखी है। देश भर में अनेक उच्च पदों पर बैठे लोग हैं जो अनेक बार संघ के आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल होने से पर्दा उठा चुके हैं। यहाँ मुंबई हाईकोर्ट के जज रहे पाटिल ने कहा है कि मेरे पास सबूत हैं। मोहन भागवत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से 20 करोड़ रुपए लिए हैं। इन तमाम लोगों के बयानों पर कभी किसी सरकार या एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वजह बहुत साफ है कि अगर जांच की जाती तो मामला दबाया छुपाया नहीं जा सकता था और संघ के तमाम आतंकी संपर्क जग जाहिर हो जाते। इंसानों के लिए इंसानियत की ज़रूरत होती है, वरना हैवानों का राज होता है। अहंकार, ऐंठ,
कलाकारी, जादूगरी, जोकरगिरी, फर्जीवाड़ा, पाखंड, आशा राम, ना रही आशा, ना मिले राम, काम कर गए वो, नाम दे दिया कोरोना, गो की तलाश है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गिरजा हवा पानी, आसमान धूप चांदनी, दिन रात फूल खुशबू, तुम और हम, मैं और तू, मिलजुल कर जी ले, मर तो वैसे भी एक दिन जाएंगे, हंस लो मुस्कुरा लो, झूमो गा लो, रोना को रोना रुला, देखो सबको रुला रहा है, ट्रंप चाल चल रहा है, वो अपनी चाल चल रहा है, कोरोना कितने सवालों का जवाब है देखो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, आज का जो हिंदुस्तान है उसमें हर आदमी असुरक्षित है, भय भूख अपराध हिंसा भेदभाव सांप्रदायिकता कट्टरवाद चरमपंथ आतंकवाद नक्सलवाद मानववाद बलात्कार हत्या और अब कोरोना, हालात इतने बुरे और खराब हो चुके हैं कि रिजर्व बैंक की जमा पूंजी लेकर सरकार चलाती है, गिराती है, बनाती है। रिजर्व बैंक को अपना पैसा बैंकों और बाजारों में फेंकना पड़ रहा है ताकि बची कुची पूंजी ना डूब जाए। कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, भारत में भी इसका बहुत असर देखने को मिल रहा है। एक महीने के अंदर देश में अकाल भुखमरी जैसी स्थिति हो गई है। सरकार के पास पैसा है, नेताओं के यहाँ अंबार लगे हैं, धार्मिक बाबाओं संतों के गोदाम नोटों और सिक्कों से भरे पड़े हैं। हर कोई हराम की दौलत की लूट में शामिल है और दबा कर बैठा है। एक महीने के अंदर जहां देखो भूखे लोगों की लाइनें लगी हैं। ये देश ऐसा तो नहीं था, यहाँ तो अनाज ज़रूरतों से ज़्यादा पैदा होता है, यहाँ खनिज पदार्थों के खजाने हैं, यहाँ समंदर है, यहाँ बड़े बड़े दरिया हैं, यहाँ वो सब कुछ है जो दुनिया के और देशों के पास ख्वाब में भी देखने को नहीं है। मगर देश की ऐसी दुर्दशा हो गई है, इसका अंदाज़ा लोगों को अब भी क्यों नहीं हो रहा है। सरकार ये लॉकडाउन 2 महीने कर दे, हिम्मत अगर है तो समय बढ़ा दे, कर्फ्यू सख्त लगा दे, फिर देखें ये भूखे लोगों के झुंड किसका क्या हाल करते हैं। देश की तमाम व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं, ऊपर के लोगों के पास सिर्फ बातें जोक्स और जोकर हैं। ये जोकर जनता के बीच आकर तमाशा दिखा देता है और उसका मन बहला देता है। ऐसा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है जब अरब जगत से भारत के मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर जोरदार आवाज उठाई जा रही है। दुनिया भर में मुसलमानों की अक्सरियत वाले 54 देश हैं। किसी भी देश में धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि बहुत से अरब तो हिंदू शब्द को ही नहीं जानते हैं, वो भारतीयों की हिंदी कहकर संबोधित करते हैं। कई मुस्लिम देशों के अंदर झगड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। वो युद्ध ऑयल पर कब्जे को लेकर अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश और रूस की आपसी खींचतान की वजह से हो रही है। भारत के अंदर पिछले 3 दशकों से जो होता आ रहा है किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत, उसके बाद संघ, खुफिया एजेंसियों, मोसाद का साझा कार्यक्रम, आतंकवाद, गुजरात नरसंहार और अब तो बात बहुत आगे जा पहुंची है जो लोगों को डिटेंशन सेंटरों तक पहुंचाने की तैयारी है। बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे ही दिया है। अब बाकी का जो बचा कुचा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये तो कोरोना न जाने कहां से आ टपका, वरना इन दिनों भारत में नागरिकता कानून को लेकर जोरदार हंगामे, गिरफ्तारियां, बंद लॉकडाउन, कर्फ्यू और शायद आपातकाल लगा होता। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ जब मुस्लिम समाज के लोगों को पकड़ा जाता था तो ये बताने की कोशिश की जाती थी कि ये आतंकवाद से इसके तार जुड़े हैं। कोई अगर झूठ भी कह देता था तो वो सच माना जाता था। अब देश के जाने माने कई दिग्गज आरएसएस की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। आरएसएस के जुड़े आतंकवाद के तार को लेकर के लोगों से मुखातिब होने लगे हैं, तो उन खबरों का गला घोटा जा रहा है। इन खबरों को कहीं ना कहीं छुपा दिया जा रहा है और ये बीते कई सालों से किया जा रहा है, क्योंकि अगर
ये सच्चाई सामने आई तो देश में हंगामा मच जाएगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जनसंघ वाली पार्टी, लोगों को जोड़ने वाला संघ आरएसएस किस तरह से संलिप्त है आतंकवाद की घटनाओं में, ये तमाम उदाहरण हम लोगों के सामने आते हैं। तो कहीं इन्हीं के दिग्गज नेता जब पकड़े जाते हैं तो इन्हीं के पास असला, हथियार, तमाम वो हथियार उन लोगों के पास मौजूद होते हैं जिससे एक आतंकवादी घटना की साजिश रची जा सकती है। पर इसके ऊपर कोई सवाल करना नहीं चाहता, पर अब लोग लगातार इनके खिलाफ बोल रहे हैं और खाड़ी देशों से भी आरएसएस के खिलाफ आवाज उठने लगी है। मैं तमाम आरएसएस से जुड़ी जानकारियों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।